हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का एक ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट सोल्व करते हैं। आप लोग एक कॉपी में इसको नोट करते रहिएगा और जवाब देते रहिएगा। हमसे पहले जवाब दीजिएगा कॉपी में। चलिए पहला क्वेश्चन आज का है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो जो लोहा होता है, लोहा के जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, तो उस पे एक जिंक का परत चढ़ाया जाता है। एक जिंक का परत चढ़ाया जाता है ऊपर, इसके ऊपर जंग से बचाने के लिए। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि सिल्वर उजला कलर का होता है। उजला कहने का मतलब श्वेत, तो उसका क्लोराइड भी श्वेत कलर का होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि ये। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? हम लोग जानते हैं कि जब कोई धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस कहने का मतलब H2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन कहने का मतलब पूरा दहन हो जाना, पूरा जल जाना, जो कि ऑप्शन देखिएगा, जल का उबलना। उसको उबालते हैं तो वाष्प के रूप में ऊपर चल जाता है, लेकिन दहन उसका नहीं होता है। दूसरा है मोम का पिघलना। मोम पिघलता है तो भी वाष्प के रूप में उड़ जाता है ऊपर की ओर। लेकिन तीसरा ऑप्शन, पेट्रोल पूरा जल जाता है। पेट्रोल पूरा जल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। कुछ हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट कहने का मतलब
PbNO3 ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये टूटता है PbO प्लस NO2 और प्लस O2, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। NO2 एक गैस उत्पन्न होता है और एक ऑक्सीजन। कहने का मतलब इसका राइट आंसर NO2 और O2, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो हम लोग जानते हैं एगो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 10H2O, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन कहने का मतलब वियोजन। अपघटन कहने का मतलब वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं जब कोई बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से तीन अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो कि देखेंगे हम आंसर, यहाँ पे दो यौगिक टूट रहा है, हमको एक यौगिक को तोड़ना है और दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में देखिएगा, ये एक यौगिक इधर भी है, एक यौगिक इधर भी है, कहने का मतलब दो या दो से अधिक होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा कि बड़ा यौगिक है, ई यौगिक एक भाग और एक भाग, ये दो भाग में टूट रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। चौथा इसलिए नहीं होगा, चौथा क्योंकि दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, और जब दो यौगिक एक यौगिक का निर्माण करता है तो उसको अपघटन नहीं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन कहने का मतलब दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करे, उसे संयोजन, और नहीं तो इसका एक और नाम एग्जाम में कभी कभी देता है, वो है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 2KClO3 रिएक्शन के बाद 2KCl + 3O2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, Fe2O3 + 2Al रिएक्शन Al2 + O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिएगा कि FeO3 + 2Al, FeO3 + 2Al, यहाँ पे Fe को अल्युमिनियम जो है विस्थापित कर दिया, इसलिए जो विस्थापित कर देता है एक दूसरे यौगिक को, इसलिए उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण कहने का मतलब Fe, लौह चूर्ण कहने का मतलब Fe, और इस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तब ये टूट जाता है FeCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तब पूछ रहा है कि क्या बनेगा, क्या होता है? कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, और एक इसको बोलते हैं आयरन क्लोराइड। Fe को बोलते हैं आयरन और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं आयरन क्लोराइड। कहने का मतलब आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कहने का मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ मिल गया और आयरन क्लोराइड यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ई ना तो होगा उपचयन ना संयोजन, ये बायोलॉजी में भी पढ़ना है, इसलिए इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर देखिएगा, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। Cu प्लस H2, Cu प्लस H2, CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण होगा नहीं। उदासीनीकरण उसको बोलते हैं जब एक अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे ये अम्ल नहीं है, ये भस्म नहीं है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी यहाँ पे गलत आंसर माना जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, अपचयन। क्या हो जाएगा? बी, अपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से तक हमेशा मारिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर विद्युत संयोजी होगा, विद्युत संयोजी। 14 नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है? हमको चेक करना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, तो ये ऑक्सीकरण तो होगा, लेकिन किसका ऑक्सीकरण होगा? इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित समीकरण है, निम्नलिखित समीकरण है, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन
और ये है क्लोरीन, मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो देखिएगा दो अणु मिल करके संयोग कर करके, कहने का मतलब संयोग करके, और जब दो यौगिक संयोग करता है तो उसको, और एक यौगिक का निर्माण करता है, जब दो यौगिक संयोग करता है और एक यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन कहने का मतलब दो यौगिकों का विस्थापन, दो यौगिकों का विस्थापन, दो यौगिकों का विस्थापन। तो यहाँ देखिएगा किसमें दो यौगिक विस्थापन हो रहा है, तो एकरा में दो यौगिक नहीं, संयोग हो रहा है। एक कुछ हो रहा है संयोग, तो ये तो हो जाएगा संयोजन, ये हो जाएगा संयोजन। यहाँ पे भी संयोग हो रहा है, ये भी संयोजन, ये भी संयोजन। यहाँ पे देखिएगा ये भी संयोग कर रहा है, तो ये भी कुछ हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। और हमको चेक करना है कि बचा हुआ जो ऑप्शन है सी, वो विस्थापन है कि नहीं, वो विस्थापन है कि नहीं। तो देखेंगे कि AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पे देखिएगा AgCl के साथ विस्थापित हो गया और NO3 Na के साथ विस्थापित हो गया। कहने का मतलब एक बार विस्थापन ही और एक बार विस्थापन ही, दो बार विस्थापन, और दो बार जो विस्थापन होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन कहने का मतलब तुरंत बताएं कि यौगिकों को एक तत्व को दूसरे तत्व से विस्थापित कर देना, एक तत्व को दूसरे तत्व से विस्थापित कर देना। अगर जो वही द्विविस्थापन पूछता तो दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, लेकिन इसमें खाली विस्थापन पूछा है, खाली विस्थापन पूछा है। कहने का मतलब एक का विस्थापन होगा, एक तत्व का विस्थापन होगा। यहाँ पे देखेंगे CaCO2 दो भाग में टूट रहा है, दो भाग में टूट रहा है, इसलिए इसका आंसर ही नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया? दो भाग में टूटता है उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपघटन, या तो हम लोग बोलते हैं वियोजन, या तो बोलते हैं वियोजन। एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग फटाक से जवाब लिख देंगे कि जब एक बड़े यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल पूछेगा तो एक एग्जाम्पल दे देंगे, CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या पूछा है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब कि विस्थापित कर देना। यहाँ देखेंगे CaO प्लस HCl, CaO प्लस HCl, तो यहाँ पे ये भी आंसर विस्थापित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Cl Ca के साथ कर रहा है और O कर रहा है H के साथ, यही तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। यही भी अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से विलेयनी,
अविलेय होता है। क्या होता है? अविलेय लवण प्राप्त होता है, जो घुलता नहीं है। अविलेय मतलब जो घुल जाता है उसको बोलते हैं विलेय लवण, और जो घुल जाता है उसको बोलते हैं विलेय लवण, और जो नहीं घुलता उसको बोलते हैं अविलेय लवण। इसलिए इसका राइट आंसर भी होगा। अवक्षेप जब भी पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है तो अविलेय लवण जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है? आवरी पूछा अपघटन अभिक्रिया नहीं, कहने का मतलब देखते हैं चेक करके कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। यहाँ देखिए, एक यौगिक से टूट करके दो यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो ये तो है, ये है। तो इसको में देखेंगे, एक यौगिक टूट करके दो यौगिकों का निर्माण कर रहा है, ये भी है। और ये भी होता है, मानव शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन अभिक्रिया होता है, कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिएगा, दो यौगिक संयोग करके, दो यौगिक संयोग कर रहा है H2 और Cl2, और जब संयोग करता है तो हम बार बार बोले हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन। 2 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव है, अब सब्जेक्टिव है। 2 नंबर में पूछेगा कि संयोजन, या तो पूछ देगा संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एक तरफ से लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के। देखिए कि निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो चेक करते हैं। एक यौगिक टूट करके कई यौगिक का निर्माण कर रहा है, दो यौगिक का, मतलब एक बड़ा यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसे तो हम लोग अभी बार बार पढ़ रहे हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया या तो वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या तो वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिएगा H2 और Cl2 संयोग कर रहा है, मिल रहा है और संयोग करता है, तो उसको बोलते हैं संयोजन, या तो इसको बोलेंगे संश्लेषण। क्या बोलेंगे? संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखिएगा, तीसरा से पहले चौथा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एक बड़ा यौगिक दो यौगिकों में टूट रहा है, तो इसको यही वाला अपघटन बोलेंगे, अपघटन बोलेंगे। इसलिए तीनों तो नहीं होगा, लेकिन बोल रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया लास्ट वाला होगा, मतलब सी होगा इसका आंसर। कहने का मतलब उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होता है और अवकरण अभिक्रिया भी होता है। आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बाद अम्ल, भस्म और लवण का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।